के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों पर। हरदोई में चुनावी रंजिश के चलते दबंगों ने प्रधान प्रतिनिधि पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि प्रधान प्रति से विपक्षियों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसका विरोध करने पर विपक्षियों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। घायल अवस्था में प्रधान पति को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। मेरा नाम प्रदीप नारायण दीक्षित है। मैं प्रधान पति हूँ। मेरी पत्नी वर्तमान प्रधान है कल्पना। और ये जो विपक्षी गण है, राजेश, रजनीश, रमेश, पुत्रगण जमुना प्रसाद व कौशल पुत्र राम दुलार है। इन्होंने चुनावी रंजिश की तहत में एक फीता का मीटर ले दिखा करके हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर। मैं अपने मकान पे बैठा था, बंगले पे, वहीं पर आकर लाठी डंडों से और धारदार हथियार तबल से हमला कर दिया, जिससे मुझे काफ़ी जख्में आई। क्या पुलिस ने भी कोई कार्रवाई की विपक्षी पर? अभी राजेश जो है वो आया, उसको पकड़ कर बैठाला है, वहाँ पे थाने में बैठा है, और बाकी उसके भाई वह फरार घूम रहे हैं। मामला थाना मल्लावा का है। वहाँ एक गांव पड़ता है दारापुर, वहीं का है, जहाँ पर प्रधान पति हैं श्री दीप नारायण जी व राजेश कुमार। इनके बीच पानी की पाइप को मांगने को लेकर वाद विवाद एवं मारपीट की घटना घटित हुई थी। इस मामले में थाना स्थानीय स्तर से आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम प्रदीप नारायण दीक्षित है। मैं श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन की धूम अभी भी ब्रजनगरी मथुरा में देखने को मिल रही है। वृंदावन की गौड़ीय मठ में 22 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक निरंतर भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में गौड़िया मठ में प्रभात फेरी निकाली गई है। इसके अलावा भागवत कथा का आयोजन भी किया गया है। मथुरा ब्रज नगरी में तरह तरह के आयोजन यहाँ पर कराए जा रहे हैं। जिस तरह लगभग 500 वर्षों के बाद श्री राम जी अपने महलों में विराजमान हुए हैं, उसकी खुशी अभी भी मथुरा ब्रज नगरी में बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मना रहे हैं। और लगभग वृंदावन में पूरा संत समाज इस खुशी की लहर को अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकता। और कैसा अनुभव आपको हो रहा है आज ब्रज की नगरी में? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब उस दिन जो नगर संकीर्ण, उसमें तो बड़ा उत्साह के साथ और बड़ा ही आनंद आया। और ठाकुर जी के नाम में और ठाकुर जी के इसमें तो आनंद है ही, वो तो आनंद करने वाले ही हैं। लेकिन फिर भी विशेष प्रकार से बड़े उत्साह के साथ जो है हमने जो प्रभात फेरी निकाली, बड़ा आनंद भी आया। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिस तरह कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यह एक जो 2024 का लोकसभा का जिस तरह चुनाव आ रहा है, उसको लेकर के ये चुनावी एजेंडा हो सकता है, तो क्या विपक्ष जो हमला कर रहा है तो क्या यह सही माना जाए? क्योंकि प्रभु तो हमारे आराध्य हैं, प्रभु हमारे भी हैं, उनके भी हैं, राम सबके हैं, तो उसके बारे में क्या मानना है आपका? ये एक राजनीति एजेंडा है, और जो लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति एजेंडा है, ये हम लोगों के मत में नहीं है। हम लोगों का तो एक ही मानना है कि हमें अपने प्रभु राम चाहिए थे, वो आ गए। बाकी ये तो विपक्ष के लोगों का, राजनीति के लोगों का अपना अपना विचार है कि कौन क्या माने। संतों की, ब्राह्मणों की, ब्रजवासियों की तो एक ही इच्छा है कि ये राजनीति करे या ना करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें बस अपने आराध्य चाहिए थे, हमारे आराध्य विराजमान हो गए। तो लगभग सभी का यही मानना है कि प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। तो अभी तक के लिए देखते रहिए अपने साथी के साथ अजीत चौहान, KKD न्यूज, मथुरा। मथुरा ब्रज नगरी में तरह तरह के आयोजन। खबर लखनऊ से है, जहां दारुल उलूम फरंगी महल में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई है। महल को तिरंगे से सजाया गया है। इस दौरान सैकड़ों मदरसे के बच्चों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। मौलाना खालिद रशीद ने लोगों से 26 जनवरी को मदरसों में भव्य तरीके से 26 जनवरी मनाने की अपील की है। आज इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम दारुल उलूम फरंगी महल ईदगाह लखनऊ में मदरसे के बच्चे और शाहीन एकेडमी के बच्चों ने ये फ्लैग पेंटिंग कंपटीशन में बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। और हर साल की तरह इस साल भी यहाँ 3 डे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का आगाज़ आज से हो चुका है। इसमें आज ट्राई कलर फ्लैग पेंटिंग कंपटीशन है और कल स्पीच कंपटीशन है। और 26 जनवरी को हर साल की तरह इंशाअल्लाह फ्लैग होस्टिंग होगी और दूसरे प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। और इसका बुनियादी मकसद ये हुआ करता है कि हमारे बच्चों के अंदर अपने मुल्क से, तिरंगे से और अपने मुल्क की तारीख से सही तौर पर वाक़फियत हो सके।
जिससे कि बच्चे बड़े पैमाने पर अपने मुल्क की खिदमत के लिए अभी से तैयार हो सकें। इस मौके पर मेरी सभी से यही अपील है कि अपने अपने इदारों में हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी को बड़े पैमाने पर फ्लैग होस्टिंग भी करें और दूसरे प्रोग्राम्स का भी इनेकाद करें। मैं आज इस्लामिक सेंटर ऑफ लखनऊ पुलिस ने अलग अलग इलाकों में पर्स और मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी गाजीपुर जिले के मूल निवासी हैं, जो लखनऊ के गोमती नगर इलाके में लूट की कई वारदात कर पुलिस को खुला चैलेंज दे रहा था। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर लूटे हुए कई मोबाइल और पर्स बरामद किए हैं। आरोपियों का इन वारदातों का अंजाम देने का कारण एक लड़की से इश्क है, जिसे किसी बात पर नाराज आशिक ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है। ये पिछले एक हफ्ते और 10 दिन में थाना गोमती नगर में कई सारे मोबाइल छीनने और बैग छीनने की घटनाएं हुई। इस संबंध में थाना गोमती नगर की पुलिस ने बहुत सराहनीय कार्य किया है और इस पूरे प्रकरण में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है और 1 लड़की को गिरफ्तार किया है। ये दोनों लड़के और ये लड़की ये सब गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं और पिछले 1 माह पूर्व ही इस जनपद में गोमती नगर में विनय खंड में एक किराए के मकान में रहने आए थे और इनके द्वारा वहाँ से, चूँकि गाजीपुर में इनके खिलाफ ऑलरेडी 3-4 मुकदमे पंजीकृत हैं, तो वहाँ से यहाँ आकर के इनके द्वारा ये अपराध कारित किया जाने लगा, क्योंकि गोमती नगर की पुलिस ने यहाँ के जितने भी अपराधी थे उनको पकड़ के जेल भेज चुके हैं। ये बाहर के लोग यहाँ आकर के अपराध करने लगे। इसी क्रम में जब हमारी टीम ने इन सभी घटनाओं की पड़ताल करी, आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे देखे और सर्विलांस टीम की मदद ली, तो कल रात में ये पूरा गैंग इसमें पकड़ा गया है। इन लड़कों और इस लड़की के पास से जो लूटे हुए मोबाइल हैं और जो पर्स हैं और उसमें गए हुए पैसे बरामद हुए हैं, इन सब ने पिछले 10 दिनों में यहाँ जनपद लखनऊ में 4 घटनाएं करना कबूला है। अपने साथ में ये एक अपाचे काले रंग की बाइक लेकर के आए थे जो गाजीपुर में इनके पास थी उसी से अपराध कारित कर रहे थे। बाद में जब ये देखा गया कि ये अपाचे बाइक कब लखनऊ में आई है, तो पिछले 17 दिसंबर में पूर्वांचल टोल से ये बाइक नीचे हमारे यहाँ आई है। तो पिछले 1 महीने में ही इन्होंने सब वहाँ से आकर के यहाँ अपराध करने की घटनाएं शुरू करी। लेकिन मोड़ पर रखी गई गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने थानों में जमा पुराने वाहन की नीलामी शुरू कर दी है। दरअसल जटिल कानूनी प्रक्रिया के चलते वहां खड़े हुए वाहन कबाड़ की शक्ल लेते थे और थानों में अन्य वाहन खड़े करने की भी जगह नहीं थी, जिसको देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने लावारिस वाहनों पर कानूनी कार्रवाई कर जब्त वाहनों की नीलामी शुरू कर दी है। थाना टीला मोड़ पर वाहनों की नीलामी रखी गई थी। कितने वाहनों की नीलामी की गई और कितना शुल्क इकट्ठा हुआ है? आज दिनांक 24/1/2024 को थाना टीला मोड़ पर 15 लावारिस वाहनों की नीलामी रखी गई थी, जिसमें 28 बोलीदाता ने प्रतिभाग किया। 4 बोली के बाद यह अपने न्यूनतम मूल्य जो कि आरटीओ विभाग के द्वारा, परिवहन विभाग के द्वारा तय की गई थी 58,900 रुपये। 4 बोली के पश्चात 1 लाख रुपए की शुल्क पर बोलीदाता रंजीत ने इसको आखिरी बोली में इसको अर्जित किया। सर कुल मिलाकर कितना शुल्क इकट्ठा हुआ है? कुल 1 लाख रुपए शुल्क इकट्ठा होंगे। सर कितने 2 पहिया वाहन होंगे, कितने 4 व्हीलर होंगे? इसमें कुल 11 2 पहिया वाहन हैं, 1 ऑटो, 1 ई रिक्शा और 2 4 व्हीलर हैं। थाना टीला मोड़ पर वाहनों की नीलामी